जय हिंद दोस्तों। यदि हम बात करें टाइम एंड वर्क की तो हम लोग देख रहे थे एमडीएच का कॉन्सेप्ट, और एमडीएच के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने आपको 3 वीडियो बना के दी थी। जिसमें फर्स्ट में एमडीएच के कॉन्सेप्ट के साथ साथ लगभग बेसिक 8 सवाल थे। सेकंड वीडियो में हम लोग ठेकेदार और भोजन वाले क्वेश्चन को किए थे। थर्ड वीडियो में मेरे दोस्त हम बता दें आपको कि महिला पुरुष और बच्चे वाले क्वेश्चन को किए थे। और ये वीडियो आपके एमडीएच का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, वैसे सवाल जिसमें महिला पुरुष और बच्चे की चर्चा तो होगी ही होगी, लेकिन कभी सवाल में और कहेगा और कभी सवाल में या बोल देता है। तो वैसे क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। और आज जो है ये आपके टाइम एंड वर्क का ये वाला टाइप जो है, जो एमडीएच का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। अगर यूँ कहे कि शुरुआत में अगर शुरू से एमडीएच के कॉन्सेप्ट को देखें तो लगभग 24 क्वेश्चन हो गए। ये 25वां क्वेश्चन है और आज की क्लास का मेरे दोस्त ये पहला सवाल है। ध्यान दीजिएगा सवाल में बोला क्या गया है। कह रहे हैं कि 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 77 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे कह रहे हैं कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे, यही हमें बताना है। देखिए, इस सवाल को बताने से पहले आपको छोटी सी बात हम एक बताते हैं, गौर कीजिएगा। एक टर्म आपको मिलेगा जिसका नाम है और। कभी कभी सवाल में और कहेगा और कभी कभी सवाल में बोल देगा या। आप इसको बहुत अच्छे से पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम सवाल पर आते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन में कहा कि 4 पुरुष, ठीक है, तो 4 मैन हो गए और 3 महिलाएं हैं। 4 पुरुष और 3 महिलाएं, तो यहाँ पर और कहा गया, तो जब भी और कहे ना तो आप वहाँ पर प्लस कर लीजिएगा। 3 महिलाएं मतलब 3 वुमेन, मतलब 3W कर देंगे। किसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो इंटू कितना कर देंगे 5, और इस प्रकार से हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा मेरे दोस्त, तो जब भी और कहेगा सवाल में तो आपको कर लेना है प्लस। आ गई बात समझ में। अब आगे बढ़िए। कभी कभी सवाल में या बोलेगा, जैसे मान के चलिए कहेगा कि 4 मैन, या फिर कह देगा ऐसे कि 3 वुमेन, या फिर ऐसे कहेगा या 2 बच्चे, ठीक है ना, 2 चिल्ड्रेन किसी काम को वो मान लीजिए 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अब बात को यहाँ पे आपको समझना क्या है, इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है। सवाल कह रहा है कि भाई सुनिए, अगर आप 4 पुरुष को बुला लेते हैं तो वो 77 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। यदि आप 4 पुरुष को ना बुलाकर 3 महिलाओं को बुला लेंगे तो वो 70 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ठीक है ना। या अगर इनको आप ना बुला के 2 केवल बच्चों को बुला देंगे तो वो 70 दिन में काम को पूरा कर देंगे। बात समझ में आ गई। मतलब कहने का सेंस ये है मेरे दोस्त कि इसको बुला लीजिए, इसको बुला लीजिए, इसको बुला लीजिए, किसी एक टीम को आप बुलाएंगे तो पूरा का पूरा वो काम समाप्त करके दे देंगे। ठीक है ना। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, तो गौर कीजिएगा। 4 आदमी कितने दिनों में, तो 70 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, तो ये भी आपका टोटल वर्क हो गया। या आप 4 आदमी को ना बुलाकर 3 वुमेन बुला लीजिए, 3 महिलाओं को बुला लेंगे तो ये भी जब 70 दिन काम करेंगे तो पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। या 3 महिलाओं को बुलाने का मन नहीं है तो आप 2 बच्चों को बुला लीजिए और 2 बच्चे जो है वो भी 70 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। मतलब ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। तो कुल मिला के जब और बोलेगा तो बीच में आपको प्लस कर देना है, और या बोले तो आप खुद समझिए 4 पुरुष या 3 महिला, इसका मतलब हो कि 4 पुरुष से करा लीजिए, या उसके बदले में 3 महिला को बुला लीजिए काम पर, या उसके बदले में जैसे इसमें बोला गया है 2 बच्चे, तो 2 बच्चे को बुला लीजिए। आ गई बात समझ में। चलिए अब आते हैं हम सवाल पर। 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 77 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे सुनिएगा। 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़का मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, यही हमें बताना है। देखिए यहाँ पे काम किस प्रकार से हो रहा है, इसको पहले बढ़िया से आप समझिए। कह रहा है सवाल में कि भाई ऐसा है, अगर 6 पुरुष मतलब 6 पुरुषों को बुला लेते हैं तो वो 77 दिन में जानते हैं पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं। मतलब ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। 6 पुरुष को बुला लीजिए, 77 दिन काम कराइए, पूरा काम करके वो दे देंगे, मतलब टोटल वर्क। अब कह रहे हैं कि सुनिए, 6 पुरुष या 2 महिलाएं, या बोला है, या का मतलब कि अगर आप 6 पुरुष को बुलाना नहीं चाहते हैं तो मत बुलाइए भाई, उसके बदले में 2 महिलाओं को बुला लीजिए, और 2 महिला जो है ना वो गर्दा उड़ा के फेंक देगी, 77 दिन उसको दीजिएगा तो 2 महिला मिलकर पूरा का पूरा काम समाप्त कर देंगी, मतलब ये भी टोटल वर्क कर देंगी। और अगर आपको 2 महिलाओं को बुलाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं है मेरे भाई, उसके
बदले में कह रहा है कि 4 लड़के को बुला लीजिए ना, तो अगर 4 बॉय आएंगे तो भी वो 77 दिन में पूरा का पूरा काम जो है वो समाप्त कर देंगे। आ गई बात समझ में? तो जब भी या वाली बात बोली जाए तो आपको समझदार की तरफ वर्क करना है, काम करना है। कैसे? गौर कीजिएगा, 6 पुरुष को बुलाइए, 77 दिन में पूरा काम। इनके बदले में अगर 2 महिलाओं को बुलाते हैं तो 77 दिन में पूरा काम, और अगर इसके बदले में हम 4 लड़कों को बुला लेते हैं तो 77 दिन में पूरा काम कर देंगे। मतलब ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा? तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक बात और ऐड करते हैं। अगर यही बोलता कि 6 पुरुष और 2 महिलाएं और 2 बच्चे, तो हम सीधे तीनों को क्या कर देते? प्लस कर देते, तब लिखते उतना। भाई बात समझ गए ना? तो और कहेगा तो प्लस करना है, या कहेगा तो इस हिसाब से आपको सेटिंग करने की। भाई 6 पुरुष 77 दिन में करेंगे, या 2 महिलाएं तो 2 महिलाएं 77 दिन में, या 4 बच्चे तो 4 बच्चे 77 दिनों में। आ गई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़का मिलकर इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, वो तो बात की बात है। गौर कीजिएगा, टोटल वर्क टोटल वर्क टोटल वर्क, यहाँ से जानते हैं हम क्या निकालेंगे? तो यहाँ से हम निकालेंगे M, मतलब जो पुरुष है, महिला है और जो लड़का है उसकी क्षमता का अनुपात निकलेगा। कैसे? गौर कीजिएगा, 77 77 77 तीनों में शामिल है, तो 77 को हम काट के क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब आगे बढ़िए। अच्छा, आप समझदार है। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना है? 4 है। हालांकि ये भी कट ही जाएगा, काट के छोटा कर देते। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से कट जाएगा 1 बार में, एक नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। 2 से काटेंगे 2 बार में। तो कुल मिला के मेरे दोस्त बचा क्या? सो देख लीजिए, 3M बच गया, बराबर कितना बचा? तो यहाँ पे W बच गया, और बराबर कितना बचा? तो वहाँ पे 2 भी बच गया। ठीक है ना? अब देखिए, आपको एक नहीं बहुत बार जो है इस टाइम एंड वर्क में हमने आपको बताया था कि जब 3 टर्म आपस में बराबर होंगे तो इनकी क्षमता का अनुपात कैसे निकालते हैं। गौर कीजिएगा, यहाँ हम लिख रहे हैं मैन, यहाँ लिख रहे हैं वुमेन, और यहाँ पे लिख रहे हैं बॉय। अब इनकी क्षमता का अनुपात निकालना है ना, तो जब 3 टर्म आपस में बराबर होते हैं तो कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए यूज़ करते हैं भस्मासुर मेथड। आपको पहले भी हम बताए होंगे। कैसे? गौर कीजिए, जैसे हमको मान लीजिए मैन का क्षमता निकालना है, तो मैन पर हाथ रखेंगे। भस्मासुर का मतलब क्या है? मूड़ी पर हाथ रखेगा, वो स्वाहा हो जाएगा। चलिए, तो ई खत्म हो गया। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ 2, तो गुना करेंगे, 1 दूना कितना होगा? 2। लीजिए, मैन की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट की आ गई। आ गई बात समझ में? अब बढ़िए, वुमेन की निकालनी है तो वुमेन पर हाथ रख के इसको स्वाहा कर दीजिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बॉय की क्षमता निकालनी है, बॉय पर हाथ रख के, कहानी खत्म। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 1 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये क्या निकल कर आया? तो ये निकल कर आया मैन, वुमेन और बॉय की क्षमता का अनुपात। आ गया समझ में? अब तो आप बड़े प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल में बोला है कि 1 मैन मतलब 1 व्यक्ति, 1 पुरुष, 1 महिला मतलब 1 वुमेन, और 1 बच्चे की बात कर रहे हैं, 1 लड़के मिलकर एक साथ में कितने दिनों में काम को करेंगे। तो मिलकर बोला है तो तीनों को आपस में प्लस कर देंगे। मतलब 1 पुरुष, 1 महिला, 1 लड़का, तीनों मिल जाएंगे तो पूरा का पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यही आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं कि भैया T दिनों में जो है ना पूरा का पूरा काम वो समाप्त कर देंगे। तो पूरा वर्क मतलब क्या? टोटल वर्क। ठीक है, तो TW लिख देंगे। चलिए, तो अब गौर कीजिएगा, मैन, वुमेन और यहाँ कौन है? बॉय है। इसकी क्षमता यहाँ पे हम डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको अब समझना है, ये TW का मतलब क्या हुआ? टोटल वर्क हुआ। अब ये टोटल वर्क आएगा कैसे? सोच समझ लीजिए। मैन, वुमेन और बॉय की क्षमता का अनुपात दिया है ना, तो आप या तो यहाँ पे डाल दिए तो टोटल वर्क निकल जाएगा। देखिए ना, इसमें आप डाल देंगे ना तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। आपको मन नहीं किया भाई हम इसमें M नहीं डालेंगे तो इसमें डाल लीजिए वुमेन की क्षमता, तो यहाँ से टोटल वर्क, या इसमें डाल देंगे तो यहाँ से भी टोटल वर्क। देखो मेरे भाई, ये तीनों के तीनों आपस में क्या है? बराबर है। आई बात समझ में? तो आप किसी में भी डाल के मान टोटल वर्क का निकाल सकते हैं, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि इस टोटल वर्क के बदले में हम इसी को उठा के यहाँ बैठा देंगे तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ना मेरे भाई, 6 पुरुष को बुलाएंगे, 77 दिन में पूरा काम करेंगे, तो यही तो हमारा टोटल वर्क है ना। या आप इसको कह लीजिए, इसको कह लीजिए, इसको कह लीजिए। तो टोटल वर्क के बदले में हम मान डाल के इसको हल करके जो संख्या आती वो ना रख के सीधे इसी को उठा के यहाँ पर हम बैठा देंगे। आया समझ में? तो वही काम कर रहे हैं। गौर कीजिए, 1 मैन की क्षमता कितनी है? तो मैन की क्षमता 2 यूनिट की है। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। देखिए, 1 मैन है, 1 वुमेन है, 1 बॉय है। 1 की क्षमता कितनी है? 2, 6 और 3 है। तो यहाँ पर 2 + 6 + 3 कितना होगा? 6 2 8 3 11, मतलब कुल मिला के हो जाएगा 11 × T। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हम इसी को ले लेते हैं। किसको? तो 6M और इंटू कितना हो जाएगा? 77। ठीक है,
चलिए तो 11 इंटू टी 6, मैन की क्षमता मेरे दोस्त कितनी है तो 2 है, और इंटू कितना 77 हो जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 सत्ते 77, ये कितना 6 सत्ते 42 दूना 84, मतलब टी का मान जो आएगा वो 84 आएगा। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि अगर एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को काम पर लगाते हैं, मतलब एक लड़के को, तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो पूरा का पूरा काम जो है 84 दिनों में समाप्त कर देंगे। आई बात समझ में? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। हम देखिए ये वाला क्वेश्चन भी उसी के जैसा है। क्या बोला गया सुनिएगा, 16 लड़के या 12 महिलाएं किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकती हैं। चलिए अब एक एक करके आपको बात को हम समझाते चलते हैं। कह रहे हैं कि 16 लड़के, तो लड़के को बॉय बोल देते हैं, बी से लिख देते हैं। 16 लड़के या 12 महिलाएं, मतलब 16 लड़के किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 16 लड़के को दोस्त हम बुला लेना तो 28 दिन में गर्दा छोड़ा देंगे, पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब हमको मन किया कि नहीं भाई, हम 16 लड़के को नहीं बुलाएंगे, हम उसके बदले में क्या कह रहे हैं, या 12 महिलाएं। अगर 16 लड़के के बदले में अगर 12 महिलाएं आ जाती हैं ना, 12 औरतें आ जाती हैं, तो भी पूरे के काम को जो है वो 28 दिन में ख़त्म कर देंगी। मतलब 12 महिला को बुलाएंगे तो 28 दिन में ये भी टोटल वर्क कर देंगे, ये भी टोटल वर्क कर देंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब आप समझदार हैं, यहाँ से हम हल करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, लड़के की और जो महिला है उसकी क्षमता का अनुपात निकल जाएगा। आया समझ में? अब आगे क्या बोला है सुनिएगा, 4 लड़के और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये यदि वे सभी एक साथ काम करते है। ठीक है ना, गौर कीजिएगा, ये आपके MTS के 22 के पेपर का सवाल था। देखिए फिर से एक बार आपको समझाते हैं क्या बोला है। 16 लड़के को बुलाएंगे तो 28 दिन में पूरा काम। अगर 16 लड़कों को बुलाने का मन नहीं किया तो एक काम कीजिए, 12 औरतें आ जाएंगी तो 28 दिन में पूरा काम। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों आपस में बराबर कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, तो यहीं पे काट छाट कर लीजिए मेरे दोस्त। 28 से 28 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 4 चौके 16 और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 बॉय और यहाँ हो जाएगा 3 वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे बॉय और बट्टा ये W कर देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा और ये बट्टा में 4। यहाँ से क्या आपको समझ में आया कि भाई जो लड़का है उसकी क्षमता 3 यूनिट की है, और जो औरतें हैं, जो एक औरत है उसकी क्षमता कितनी है, 4 यूनिट की है। इतना बात समझे। अब काम करना कैसे है वो समझिएगा। देखिए सवाल में बोला गया है कि यदि 4 लड़के मतलब 4 बॉय और आगे क्या कह रहे हैं, 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में, मतलब 4 महिलाएं मतलब 4 वुमेन उसी काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, यदि वे एक साथ काम करते हैं। मतलब 4 लड़का मिल गया और 4 औरतें मिलकर, तो बीच में क्या डाल देंगे, प्लस डाल देंगे। और ये जानते हैं मिलकर पूछा गया कितने दिनों में पूरा काम समाप्त करेंगे, तो हम मान लेते हैं भाई ये T दिनों में टोटल वर्क हमारा क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आ गई बात समझ में? चलिए तो ठीक है, अब यहाँ से आप हल कर लीजिए। अब वही बात है, आप सोच रहे होंगे टोटल वर्क, तो इतना आप अच्छे से पूरी बात को समझ चुके हैं। टोटल वर्क का मतलब क्या होगा, या तो इसमें से एक उड़ा को कोनों को उठा के डाल दीजिए, इसको डाल दीजिए, या फिर यहाँ से इसको डाल दीजिए, क्योंकि दोनों ही आपका टोटल वर्क है, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है ना, या फिर आप यूँ कर सकते हैं, B और W का मान उठा के इसमें डाल दीजिए, हल कर दीजिए, यहाँ से टोटल वर्क आपका संख्या के रूप में निकल कर आ जाएगा। घुमा फिरा के मेरे दोस्त बात वही है। ठीक है ना, चलिए तो ऐसा करते हैं ना, गौर कीजिएगा। B का मान यहाँ डाल देंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। W का मान यहाँ डाल देंगे कितना, 4, तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 12 कितना हो जाएगा, 28। हम चाहें तो इसके बदले में डायरेक्ट 28 लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो 28 इंटू कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। टोटल वर्क की यदि अब बात करें तो टोटल वर्क कितना है, काट छाट करने के बाद जो बचा है वो मत लिखिएगा, ये पूरा लिखिए। ये जो है टोटल वर्क कितना है, 16B इंटू कितना है दोस्त, 28 है। ठीक है ना, अब गौर कीजिएगा, हम चाहे तो 28 से 28 को यहीं पे लपेट देंगे, तो T बराबर कितना बचेगा, 16। और जहाँ तक B की बात है दोस्तों, B की क्षमता कितनी है, 3 है। इसका मतलब 16 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर 4 लड़के और 4 महिलाएं जो है मिलकर काम करती हैं तो वो पूरा काम जो है 48 दिनों में समाप्त कर देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो ये बातें आप अच्छे समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए इस सवाल में बोला गया है कि एक पुरुष और एक महिला, अब यहाँ पे तो या का जिक्र नहीं किया गया है, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि एक पुरुष मतलब एक मैन और एक महिला, तो हमने आपको क्या बताया, जब और बोलेगा तो आपको प्लस कर लेना है बीच में। ठीक है ना, एक महिला तो एक वुमेन मिलकर किसी कार्य को
वो 66 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 66 से गुना कर देंगे और इस प्रकार से पूरा काम हमारा समाप्त हो जाएगा। मतलब यही हमारा क्या है, तो टोटल वर्क निकल कर आ गया। आ गई बात दोस्त समझ में? देखिए फिर से समझिए, एक पुरुष एक महिला मिलकर किसी काम को 66 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब आगे सुनिएगा क्या बोला है, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। सवाल में जय जय है मेरे दोस्त। देखिए इससे पहले के सवाल में हम क्या करते थे, तो क्षमता निकालते थे उनका अनुपात, और अब की बार जानते हैं एग्जामिनर क्या किया है, बड़े प्यार से आपसे बोला कि भैया ऐसा है, उनकी क्षमता का अनुपात 3:2 है। अब सवाल ये उठता है कि 3:2 किसको 3 मानेंगे, किसको 2 मानेंगे। तो देखिए सवाल में अगर पहले पुरुष बोला है तो पहला वाला मान पुरुष की क्षमता हो जाएगा और बाद वाला महिला का, और अगर पहले महिला बोला जाएगा तो पहले का मान महिला का होगा, दूसरा मान पुरुष का होगा। तो पहले क्या बोला है, एक पुरुष और एक महिला। तो पहले पुरुष है मतलब मैन, और उसके बाद वुमेन है। इससे क्या समझ में आया कि मैन की क्षमता जो है वो 3 यूनिट की है और एक महिला की जो क्षमता है वो 2 यूनिट की है। इतना आप समझ गए। आगे बढ़िए। अब कह रहे हैं कि 6 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। गौर कीजिएगा, यही काम जो है ना मेरे दोस्त, वो किससे कराना है, तो 6 पुरुष मतलब 6 मैन से, और 2 महिला मतलब 2 वुमेन मिलकर जो है कितने दिनों में, मतलब T दिनों में पूरा का पूरा काम समाप्त कर देंगे, मतलब TW हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको सवाल समझा देते हैं, समझिएगा। एक पुरुष एक महिला मिलकर पूरा काम 66 दिनों में समाप्त कर देता है, तो इंटू 66 ये हमारा टोटल वर्क निकल गया। उनकी क्षमता का अनुपात ऑलरेडी आपको दिया गया है कि भाई 3:2 है। तो पहले मैन है तो पहला वाला मान मैन का, दूसरा वाला मान वुमेन का। मतलब मैन की क्षमता 3 यूनिट की और वुमेन की क्षमता 2 यूनिट की। अब क्या हो रहा है, अब कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, काम जो है पूरा का पूरा कराना है, लेकिन उसमें 6 पुरुष और 2 महिला को लगा दिया जाएगा। तो कितना टाइम लेंगे कि पूरा काम कंप्लीट करेंगे। तो हमने मान लिया कि भाई टी दिन में वो पूरा का पूरा काम कंप्लीट करेंगे, मतलब टोटल वर्क कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो TW का मान क्या रखेंगे, तो यही तो हमारा मेरे दोस्त टोटल वर्क है ना। इसी टोटल वर्क को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैठा देंगे, या फिर आप यूँ कहिए इसका मान उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, हल कर दीजिए, तो वो आपका टोटल वर्क होगा। दोनों बात बराबर है। चलिए, तो 6 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 यूनिट की है। 2 वुमेन की क्षमता कितनी है, तो 2 यूनिट की है, और इंटू कितना कर लेंगे, तो इंटू T दिनों। TW मतलब टोटल वर्क, तो मतलब ये हो जाएगा 1M + 1W इंटू कितना होगा दोस्त, तो 66 हो जाएगा। ठीक है, 6 तिया 18, 2 दूना 4, 18 4 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। मतलब 22T = गौर कीजिएगा 1 मैन + 1 वुमेन। इनकी क्षमता कितनी है, तो इसकी 3, इसकी 2, 3 2 मिलाकर कितना हो जाएगा, 5। 5 इंटू कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। गुना मत कर दीजिएगा, सीधे कटा लीजिए ना, 22 से कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। तो T बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 6 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर एक साथ काम करती है तो पूरा का पूरा काम जो है 15 दिनों में समाप्त कर लेंगे वो लोग। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो इसका सही जवाब होगा। आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब इस सवाल में क्या बोला गया है, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहे कि 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझ लेते हैं बोला क्या गया है। फिर कह रहे कि 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर कार्य कर सकती हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं, तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे से बात को रखा गया है सवाल में। देखिए क्या बोला है, कह रहे हैं कि 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं। यदि हम 18 पुरुष को मतलब 18 मैन को बुला ले काम पर, तो वो 14 दिन जब काम करेंगे तो पूरा का पूरा काम जो है वो कंप्लीट कर देंगे। मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, तो यही हमारा हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। इतना तो आप अच्छे समझे होंगे। अब आगे बढ़िए। अब क्या कह रहे हैं कि 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर कार्य कर सकती हैं। देखिए यहाँ पे जो बात बोला गया है ना, वो क्षमता को लेकर बोला गया है। क्या बोला गया है, तो बोला गया कि 3 महिलाएं मतलब 3 वुमेन जो है वो 2 पुरुषों के बराबर कार्य कर सकती है। 2 पुरुष मतलब 2 मैन के बराबर कार्य कर सकती है। मतलब एक दिन में 3 महिलाएं जितना काम करेंगी 2 पुरुष उतना ही काम करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा मैन और वुमेन, महिला और पुरुष के जो है क्षमता का अनुपात मिल जाएगा। कैसे, गौर कीजिएगा, W और बट्टा में क्या कर देंगे, M कर देंगे।
और बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, महिला की क्षमता 2 यूनिट की और पुरुष की क्षमता 3 यूनिट की। आ गई बात समझ में। चलिए, ये हमारा हो गया टोटल वर्क और यहाँ से हमें क्षमता प्राप्त हो गई। ठीक है, हाँ ध्यान रहे ये आपका टोटल का वर्क नहीं है मेरे दोस्त, ये आपको क्षमता यहाँ से मिल गया। ठीक, अब आगे बढ़िए। अब काम करना कैसे, सोच सुनिए। कह रहा 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य शुरू करते हैं। अच्छी बात है। देखिए, 5 पुरुष और 6 महिलाएं मतलब 5 मैन और 6 महिलाएं मतलब 6 वुमेन, ये मिलकर जो है काम को शुरुआत करते हैं, मतलब काम करना स्टार्ट कर देते हैं और आगे बढ़ी 4 दिनों तक कार्य करते हैं। 5 पुरुष 6 महिलाएं मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं, मतलब 4 से गुना कर देंगे। आगे सुनिएगा, इसके बाद समूह में 3 पुरुष और शामिल हो जाते हैं। मेरे दोस्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब 5 पुरुष और 6 महिला मिलकर 4 दिन तक काम करती है ना, तो पूरा का पूरा काम समाप्त नहीं होता है, कुछ काम होता है। अब आगे सुनिए, अब क्या हो रहा है, तो इसके बाद समूह में 3 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, मतलब 3 को जो है ना पुरुष और आ जाता है। तो पहले से कितना पुरुष था, 5 पुरुष था, 3 को और आ गया तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 पुरुष, मतलब 8 वो मैन हो जाएगा। औरत नहीं आई है ना, और औरत गई भी नहीं है, तो जितनी औरत पहले थी उतनी ही औरत जो है अब हो जाएगी, मतलब 6 वुमेन जो है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, ये एसएससी आपके 2021 के मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। इस बात को फिर से आपको समझाते हैं। देखिए क्या हो क्या रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, पूरा काम कंप्लीट नहीं होता है, 4 दिन तक काम हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, तो उसके बाद में उसमें 3 जो जेंट्स है ना, 3 पुरुष और आ गए। तो मेरे दोस्त पहले से 5 पुरुष थे, 3 पुरुष और आ गए, तो आप कितने, 8 पुरुष हो गए। 8 पुरुष और 6 महिला पहले थी, अब महिला ना आई है ना गई है, तो नहीं महिला है। अब ये बचे हुए काम को करेंगे, तो बचे हुए काम को मान लेते हैं कि T दिनों में वो क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, 4 दिन तक इन लोगों ने काम किया, फिर कुछ लोग बढ़ गए और बाकी काम T दिनों में हुआ। इस प्रकार से हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा TW के बराबर। आ गई बात समझ में। ठीक है ना, 4 दिन तक इन्होंने काम किया, फिर 3 लोग बढ़ गए, उन लोगों ने साथ में मिलकर T दिनों तक काम किया और टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये टोटल वर्क हम कहाँ से लाएंगे, तो देखिए MW का मान यहाँ टपका दीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा, या इसी चीज़ को उठा के यहाँ पे बैठा लीजिए और बाद में MW का मान डाल देंगे हम। आई बात समझ में। ठीक है, तो वही काम हम करेंगे, गौर कीजिएगा। M का मान कितना है दोस्त, 3 है और W का मान 2 है। ध्यान से, ये दोनों लगता है एक ही चीज़ है, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा है, तो कन्फ्यूजन नहीं तो उससे होता क्या है कि पूरे मेहनत पर आपके पानी पड़ जाएगा अच्छे से। 5 मैन, तो यहाँ 3 हम डालेंगे, यहाँ 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 6 वुमेन, तो वुमेन की क्षमता 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूना डायरेक्ट हम कितना लिख देंगे, 12 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और इंटू कितना दोस्त हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 4 हमारा। अब यहाँ देखिए, यहाँ बराबर नहीं है, प्लस है मेरे दोस्त। ठीक है, 8M का कितना 3, तो 8 थी कितना 24 हो जाएगा, और यहाँ कितना 6W, मतलब 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इंटू कर देंगे हम T, और बराबर टोटल वर्क में हम इसी चीज़ को यहाँ पर डाल दे रहे हैं, कितना है, तो ये हमारा 18M, और इंटू कितना है दोस्त, तो ये 14 है। यहाँ तक सब ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 15 और 12 मिलके 27 हो जाएगा, और 27 में 4 से यदि हम गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 108। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़िए। अब ये 24 और 12 जोड़ेंगे 36 होगा, 36 में T से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36T, और बराबर में ध्यान दीजिएगा 18, और जहाँ तक M की बात है तो M की क्षमता मेरे दोस्त कितनी है, वो 3 है, और इंटू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे और उसमें से इस 108 को उधर फेंक के माइनस कर लेंगे, तो 18 तो ये 54, और 54 में यदि हम 14 से गुना करते हैं मेरे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलिए फटाफट गुना कर लेते हैं, 4 1 5 हो जाएगा, 756 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के 108 को उधर भेज देते हैं, इधर हो जाएगा हमारा 36T, और बराबर इधर कितना हो गया, तो 756 माइनस 108 हो जाएगा। ठीक है, आइए 36T। अब ऐसा करते हैं कि 756 में से 108 को घटाएंगे, तो 756 में से पहले 100 कम कर लीजिए, 656, 656 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 48, मतलब 648 होगा। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 12 से कट जाएगा, 12 25 60, 4 12 चौका 48, 12 से काटेंगे, 12 3 36, और 3 से ये कट जाएगा मेरे दोस्त कितनी बार में, तो 18 बार में। कुल मिलाकर T का जो मान निकल कर आया वो कितना आया, 18 दिन आया। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है
ठीक है ना। क्या समझना है सो सुन लीजिए। ये टी पहले क्या है, तो टी मेरे दोस्त जो है जो बच गया काम था वो जो है 8 पुरुष और 6 महिला मिलकर कितने दिन में किए, तो 18 दिन में। जानते हैं सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, सवाल में आपसे पूछा गया है कि कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब टोटल टाइम आपको बताना है। और देखिए मिस्टेक करने के लिए ऑप्शन में दिया हुआ है 18। अब बहुत विद्यार्थी जल्दीबाजी में क्या करेंगे, 18 पर चार्ट मार के चल देंगे और ये छोटी सी गलती से आपका पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अगर ये बोलता कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो 18 दिन में, लेकिन पूरे कार्य की बात किया है तो कार्य पहले 4 दिन हुआ है, उसके बाद टी दिन कहने का मतलब 18 दिन, तो 18 दिन ये और 4 दिन ये, मतलब टोटल अगर हम टाइम की बात करें तो 4 + 18 इसका मतलब कितना, 22 दिन में पूरा का पूरा काम समाप्त होगा। आ गई बात समझ में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अगर यहीं पर बोलता शेष काम, तो शेष काम कितने दिन में, 28 दिनों में। आ गई बात तो समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बाकी सवाल जो भी अब तक हमने आपको बताया उससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया है। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे एक साथ किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा, 3 पुरुष बोला है मतलब 3 मैन, आगे क्या बोला है 4 महिलाएं मतलब 4 वुमेन, और आगे क्या बोला है तो 6 बच्चे। चलिए बच्चे को हम बी मान लेते हैं, या आप चिल्ड्रन सी भी बोल सकते थे, ठीक है ना, हमने बॉय मान लिया। 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 बच्चे मिलकर किसी काम को, ठीक है, 7 दिनों में जो है वो समाप्त कर सकते हैं, मतलब टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, यही हमारा TW हो जाएगा। दोस्त मेरी बात समझ में आ गई, फिर से सुन लीजिए क्या है, तो 3 पुरुष 4 महिला 6 बच्चे मिलकर किसी काम को 7 दिनों में कर देते हैं, मतलब 7 दिन में पूरा का पूरा काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे सुनिएगा, आगे क्या बोला है कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में दोगुना कार्य करती है। अब यहाँ पे देखिए क्षमता का जिक्र करना चालू कर दिया सवाल में, क्या, तो एक महिला एक पुरुष की तुलना में दोगुना कार्य करती है तथा एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है। देखिए तीनों में आपस में बहसबाजी हो रही है, और किस प्रकार से हो रही है सो समझिएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं किसको, महिला को, उसके बाद किसको ले लेते हैं, मैन मतलब पुरुष को, उसके बाद बच्चे को ले लेते हैं। ध्यान से बात को समझिएगा क्या बोला गया है। एक महिला एक पुरुष की तुलना में दोगुना कार्य करती है, मतलब भाई महिला जो है ना ये पुरुष से बोली कि भैया ऐसा है कि हम तुमसे दोगुना काम करते हैं। ठीक है, अगर ये बेचारा पुरुष 5 को खिलौना बनाएगा ना तो ये एक दिन में कितना बना लेगी, 10 खिलौना बना लेगी। अगर ये एक दिन में 50 खिलौना बनाएगा तो ये 100 बना लेगी, मतलब इसकी क्षमता इसकी तुलना में दोगुना है। आ गई बात समझ में। अब सुनिए इसका देखा देखी जानते हैं, लड़कावा क्या बोला है, ये बच्चा बोल रहा है पुरुष से कि भैया ऐसा है कि हम तुमसे जो है वो आधे काम करते हैं, मतलब आधा। अगर ये 10 खिलौना बनाएगा तो ये 5 को बनाएगा, ये 4 बनाएगा तो ये खिलौना बनाएगा। और यही बहसबाजी इनके बीच में आपस में हो रही है। महिला बोली पुरुष से कि तुमसे हम 2 गुना, अब बच्चा बोला पुरुष से कि तुमसे हम कितना, आधा। बेचारा पुरुष गुटुर गुटुर ताक रहा है, ठीक है ना। चलिए इसका इलाज हम ही लोग कर देते हैं। अब आपको दिमाग लगाना है और इस हिसाब से आपको जो है मैन की क्षमता सेट कर लेना है, ताकि उसका आप दोगुना भी आराम से कर पाएँ और उसका आधा भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए ना मेरे दोस्त, आप इसकी क्षमता अगर 2 यूनिट मान लेते हैं तो कोई दिक्कत, अगर 2 मानेंगे तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये जो है बॉय जो है मैन का आधा है तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्षमता का अनुपात निकल कर आ जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए तो हमने मैन को 2 मान लिया तो वुमेन दोगुना मतलब 4 हो गई, और बच्चा मैन का आधा है तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा है कि 2 ही क्यों मानेंगे, 5 भी तो मान सकते थे, 10 भी तो मान सकते थे। बिल्कुल मान सकते थे। अगर मेरे भाई यहाँ पे आप 10 मानते तो ये दोगुना कितना हो जाता, 20 हो जाता, और ये उसका आधा 10 का आधा 5 हो जाता। अगर आप इसको 1 मानते तो ये दोगुना होता, अच्छी बात है, लेकिन 1 का आधा करते तो 1/2 होता। तो जब बट्टा में आता तो कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाती। इसलिए आपको सोच समझ के हल्का सा छोटा सा नंबर मांगना है जिसका दुगुना भी हम कर सके और उसका आधा भी बड़े प्यार से हम कर पाए। आ गई बात समझ में। चलिए तो ये तो आप समझ गए। अब यहाँ से क्षमता में निकल कर आ गई कि भाई वुमेन की क्षमता 4 यूनिट की है, मैन की 2 है, और कितना बॉय की 1 है। सवाल में क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। इस कार्य को 7 दिनों में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी। इसी पूरे काम को करने के लिए और कितने दिन में समाप्त करना है, 7 दिन में, कितनी महिला को रखना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई एक्स वुमेन जो है 7 दिन में ये पूरा का पूरा काम जो है वो कंप्लीट कर देती है। ठीक है, कितनी महिला बोला, तो हमने मान लिया एक्स महिलाओं को 7 दिन में पूरा काम कंप्लीट करना है, तो इंटू 7 कर दिए बराबर टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल वर्क कहाँ से हम लाएंगे,
तो ये देख रहे हैं आप डब्ल्यू मैन और बी की जो एफिशिएंसी जो आई है इसको यहाँ पे डाल दीजिए, हल कर दीजिए, टोटल वर्क निकल जाएगा। या फिर आप टी डब्ल्यू के बदले में इसी को यहाँ पे उतार दीजिए, मान बाद में रख लीजिएगा, बात घुमा फिरा के वही आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो वही काम हम करते हैं। गौर कीजिएगा, एक्स महिलाएं, तो महिलाओं की क्षमता कितनी है मेरे दोस्त, तो वो 4 यूनिट की है, तो यहाँ पे 4 इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। टी डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क, तो ये टोटल वर्क चुपचाप हम क्या करेंगे, यहीं पर उतार देंगे इस चीज़ को। तो कितना है मेरे दोस्त, तो ये है हमारा 3m है, प्लस 4w है, और प्लस 6b है, और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 7 चौके 28x, और यहाँ पे हम मान डाल देते हैं। देखिए m की क्षमता कितनी है, 2 है, तो यहाँ रखेंगे 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, 4w का मान यहाँ 4 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 16 और ये 6 कितना 22 हो जाएगा, और b का मान 1 डालेंगे तो ये कितना 6 हो जाएगा, मतलब 22 और 6 कुल मिला के कितना 28। कहने का मतलब मेरे दोस्त ये है कि MBW का यहाँ पे मान डालेंगे ना, तो वो मान डालने पर कुल मिला के कितना आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा, और इंटू पहले से कितना भटक रहा है यहाँ पर 7, तो 7 को उतार दीजिए, 28 से 28 कट जाएगा। x का मान कितना आया, तो x का मान 7 आया। इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि 7 महिलाओं को रखेंगे तो वो 7 दिन में पूरा का पूरा काम समाप्त कर देंगी। आ गई बात समझ में। चलिए ऑप्शन नंबर जो है वो इस सवाल का बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे दोस्तों, ये आपके MDH के कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और आपका जो MDH का टाइप था वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अब एक टाइप आपका और बच गया, उसको अगले क्लास में कंप्लीट करके ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका टाइम एंड वर्क आपका समाप्त हो जाएगा। वीडियो जो है आपको टोटल प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और बिल्कुल आपको एक से लेकर और जहाँ तक भी हमने ऑल टाइप जो है कवर कर दिए, आप इत्मीनान से एक एक करके सारी वीडियो को देख के पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, MDH के कॉन्सेप्ट पर कुल मिला के हमने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए, और अब आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए सवाल में क्या बोला गया है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक निश्चित काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छी बात है, 4 पुरुष मतलब 4 मैन, और 6 महिलाएं हैं मतलब 6 वुमेन, ये किसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इंटू कितना कर देंगे 5, और पूरा काम कंप्लीट, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़िए। अब कह रहे हैं जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जबकि 3 पुरुष मतलब 3 मैन, ठीक है, और कह रहा है 4 महिलाएं मतलब 4 वुमेन, इसी कार्य को मतलब जितना काम ये लोग किए हैं उसी कार्य को 7 दिनों में ये लोग पूरा कर सकते हैं। बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे 2 टीमें हैं, एक टीम में कौन कौन है, तो 4 पुरुष है 6 महिला हैं, ये मिलकर किसी काम को 5 दिन में ये मिलकर जो है 5 दिन में पूरा का पूरा काम समाप्त कर देते हैं। और फिर अगली टीम जो है वो उसमें 3 पुरुष है और 4 महिला हैं, ये लोग मिलकर पूरे काम को 7 दिन में समाप्त कर देते हैं। ये भी आपका टोटल वर्क, ये भी आपका टोटल वर्क, और यहाँ से दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। अब आप समझदार हैं, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो फटाफट यहाँ से क्षमताओं का अनुपात निकल जाएगा। खैर आगे बढ़िए। अब आगे क्या बोला है कि समान कार्य के मतलब इसी पूरे कार्य के 2 सही 1/2 मतलब 2.5 गुना कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष को 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी। बात की बात है, आते हैं पहले यहाँ से फटाफट क्षमता का अनुपात आप निकाल लीजिए। गौर कीजिएगा कितना हो जाएगा, 5 चौके 20m हो जाएगा, ठीक है, 6 पच्चे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो जात जात को बुला लेगा, मतलब मैन को मैन की तरफ इधर बुलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21m हो जाएगा, और इसको उधर भेजेंगे 28w, ये उधर जाएगा तो माइनस का 30w हो जाएगा। मेरे दोस्त माइनस करेंगे 20 में से 21 को तो माइनस का m हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो माइनस का 2w हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा m, और ये हो जाएगा बट्टा में w बराबर 2, और बट्टा कितना हो जाएगा 1। मैन की क्षमता 2 यूनिट की, वुमेन की क्षमता 1 यूनिट की। ठीक है, अब आगे सुनिए क्या बोला है, कह रहा सामान्य कार्य के 2 सही 5/2 गुना कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी। इस बात को ध्यान से आपको पकड़ना है। देखिए क्या बोला गया है, कह रहा है कि कुछ पुरुष को जो है ना 25 महिलाओं की मदद करनी है काम को करने में, और कितना काम करना है, तो 2 सही 1/2 मतलब जितना काम हुआ है ना उसका 2.5 गुना काम करना है।
ठीक है, गौर से देखिए क्या बोला है, सामान्य कार्य के 2.5 गुना कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष, तो हम मान लेते कि भैया एक्स मैन, ठीक है 25 महिलाओं की सहायता करते हैं, मतलब 25 महिलाओं के साथ में जो है 25 वुमेन के साथ में एक्स पुरुष मिलकर काम करते हैं, और ये 5 दिनों में, तो इंटू कितना कर देंगे 5, पूरे काम का 2.5 गुना, तो पूरा वर्क हमारा मान लेते हैं टोटल वर्क है, और उस काम का कितना करना है, तो 2 सही 1/2 गुना काम करना है। आ गई बात समझ में? चलिए एक बार आपको फिर से समझा देते हैं, बढ़िया से समझ जाइए। देखिए क्या बोला है, सवाल में बोला यहाँ से यहाँ तक तो आप अच्छे समझे होंगे। क्वेश्चन में बोला है कि भाई कितने पुरुष को 25 महिलाओं के साथ में काम पर लगा दिया जाए ताकि 5 दिन में जो है पूरे काम का 2.5 गुना काम कर दे हुए। तो पूरा काम कितना, टोटल वर्क मान लेते हैं TW, उसका 2.5 गुना, तो कितना हो जाएगा 2 सही 1/2, उसका 2.5 गुना कर दिए। कौन कौन कर रहा है, तो 25 महिलाओं के साथ में कुछ पुरुष को लगा दिए, तो एक्स पुरुष, और मिलके 5 दिन में 2.5 गुना काम कर देते हैं। आगे बात समझ में? चलिए तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। x मैन की क्षमता मेरे दोस्त कहते हैं, तो मैन की क्षमता 2 है, प्लस 25 वुमेन की क्षमता कितनी है, तो वो है 1, और इंटू कितना कर देंगे, तो इंटू कर देंगे हम 5। आगे बढ़िए, अब यहाँ टोटल वर्क की जहाँ तक बात है तो गौर कीजिएगा। देखिए टोटल वर्क में हम क्या करेंगे, तो ये MW का मान यहाँ पे डाल लीजिए तो भी सही है, या इसी को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देते, यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। मतलब 4M प्लस 6W इंटू दोस्त कितना हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 5। और सुनिए इसको छोड़ मत दीजिएगा, गलत हो जाएगा, इसको भी तो लेके चलना पड़ेगा। ये TW का मान इतना है और ये इसको उतार दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 ना 4 1 कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए एक छोटी सी मिस्टेक से होता क्या है कि पूरा का पूरा सवाल जो है ना वो गलत बन जाता है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना भी है। देखिए इंटू 5 है, इंटू 5 ले मारेगा दोनों आपस में एक दूसरे को, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या बचा, तो ये हो गया 2x और प्लस कितना हो गया दोस्त, तो 25 हो गया, बराबर। यहाँ समझ लीजिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 4M है, तो m कितना है, 2 है, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ 1 डालेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 को 2 से हम काट ही देते हैं। यहाँ पे देखो ना दोस्त 14 होगा ना, तो ये 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 7, और 7 आएगा, 7 में 5 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब इस 25 को उठा के उधर हम फेंक देंगे, तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये 25 जाएगा तो 35 में से 25 माइनस होगा तो 10 बचेगा, और 2 को यदि 2 से हम 10 को काटेंगे तो x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब कहने का दोस्त ये अर्थ है कि हम 5 पुरुषों को जो है 25 महिलाओं के साथ काम पर लगा देते हैं, तो 5 दिनों में पूरे काम का 2.5 गुना जो है काम हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ऑप्शन जो है जो 5 दिया हुआ इसमें हम लोग चार्ट लगा लेंगे, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और टाइम एंड वर्क में यदि हम बात करें दोस्त, तो आपका MDH का कॉन्सेप्ट आपका समाप्त हो गया। मिलते हैं एक लास्ट और आखिरी टाइप के साथ में, तब तक के लिए जय।